दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जिस म्यूचुअल फंड की बात करने जा रहा हूं तो उसका रिटर्न देखिए मैक्सिमम 23% के सीएजीआर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने आपको रिटर्न दिया। अगर मैं 5 साल में बात करें तो 18.95% के सीएजीआर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न डिलीवर करके इन्वेस्टर्स को दिया है। अगर मैं 3 साल में बात करूंगा तो 29.92% के सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न दिया है। एक साल में बात करेंगे तो 4% के हिसाब से इसने रिटर्न डिलीवर करके इन्वेस्टर्स को दिया है। जब मैं सीएजीआर के बारे में बार बार आपसे बोल रहा हूं तो सीएजीआर का मतलब होता है कि म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न कंपाउंड होकर मिलता है। एनएवी की बात करेंगे तो 68 रुपए का इसका एनएवी चल रहा है। जब मैं मैक्सिमम 23% के सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न की बात करता हूं तो ये मैक्सिमम कितने सालों से है, तो आप पाएंगे इस म्यूचुअल फंड को ऑलमोस्ट 10 साल ये म्यूचुअल फंड हो चुके हैं, जिससे इन्वेस्टर्स को काफ़ी ट्रस्ट भी आता है, क्योंकि इनफैक्ट ये 10 सालों से 23% के सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न प्लस इन्वेस्टमेंट पर एक अच्छा ट्रस्ट बनाए रखना 10 सालों तक किसी भी म्यूचुअल फंड के लिए कठिन होता है, और इन्वेस्टर के अंदर ट्रस्ट बनना स्वाभाविक है। जिस म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा हूँ उसकी कैटेगरी स्मॉल कैप है। वैल्यू रिसर्च ने इसको 5 आउट ऑफ 5 रेट किया है। अगर मैं इसके फंड मैनेजर्स की बात करूं तो श्रेयस दिवालकर जी एंड अनुपम तिवारी जी, तो इनको देख सकते हैं, ये आपके फंड को मैनेज कर रहे हैं। अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करेंगे या करना चाहते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि कहीं से भी मैं इन्वेस्टमेंट को एडवाइस नहीं करता। ये वीडियो केवल आपको एजुकेशन देने के लिए पर्पज से होता है, क्योंकि आपको इनफैक्ट पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि दूर बैठ के गेम को नहीं देखना चाहिए जबकि पैसा बन रहा हो स्टॉक मार्केट के अंदर। रिस्क वेरी हाई रहता है आपका, क्योंकि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड रीड ऑल स्कीम्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। आपको सभी को पता होगा म्यूचुअल फंड में आपका पैसा इनडायरेक्ट तरीके से स्टॉक मार्केट के अंदर ही लगाया जाता है, और ये काम आपके लिए असेट मैनेजमेंट कंपनी फंड मैनेजर्स के द्वारा करवाती है। तो स्टॉक मार्केट हर रोज आप देखते होंगे, कभी निफ्टी गिर रहा, कभी निफ्टी ऊपर है ना, कभी बैंक निफ्टी ऊपर, कभी बैंक निफ्टी नीचे, कभी निफ्टी 50 नीचे। तो स्टॉक मार्केट में हर रोज कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग यानी कि तबाही देखने को मिलती है। तो इसी वजह से स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल देखने को मिलता है। और आज जिस म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा हूँ, एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, तो इसका एसेट साइज देखिए 11,462 करोड़ का है। 0.54% के का आपसे एक्सपेंस रेशियो लिया जाता है। इतना धमाकेदार रिटर्न देना, साथ ही साथ 0.54% जैसा एक मिनिमम एक्सपेंस रेशियो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को और ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ये म्यूचुअल फंड कैश हालांकि कम होल्ड करके चलते हैं। ये निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने सेलेक्ट करा है, यानी कि टारगेट करा है। अब इस निफ्टी 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स के अंदर कौन कौन से शेयर्स होंगे, कौन कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया होगा, इसकी मैं अभी बात करूंगा। प्लान ग्रोथ रहता है आपका। अगर आपने ऐसे समझो कि अगर आपने 1 साल के अंदर निकलने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपसे 1% का एग्जिट लोड यानी कि 1% आपका रुपए काट के जो भी रिटर्न बन रहा होगा उसको काट के आपको पेमेंट कर दिया जाए। अगर मैं सेक्टर्स की बात करूं, किन किन सेक्टर्स में आपका पैसा लगता है, तो देखिए हेल्थ केयर में सबसे ज़्यादा ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है, और डेफिनेटली हेल्थ केयर बहुत ज़्यादा नीचे इस समय चल रहा है। चाहे वो ल्यूपिन ले लो, सिप्ला ले लो, ये सारे शेयर्स बहुत ज़्यादा नीचे हैं, बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं। तो डेफिनेटली इन्होंने हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। देखते हैं हेल्थ केयर किस तरीके से काम करेगा। टेक्नोलॉजी में इसके बाद दूसरे नंबर पे आपका पैसा लगा रहेगा। कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, मेटल्स एंड माइनिंग, मटेरियल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कंज्यूमर स्टेपल्स, ऑटोमोबाइल, सर्विसेज, टेक्सटाइल, डाइवर्सिफाइड। जो मेरा एनालिसिस कहता है, जितना मेरा एनालिसिस रहता है, जितना मेरा रिसर्च रहता है, उसके हिसाब से इन्होंने जो टेक्नोलॉजी और जो हेल्थ केयर में नया इन्वेस्टमेंट जो इन्होंने बढ़ाया है, डेफिनेटली ये एक अच्छे फंड मैनेजर की निशानी है। क्योंकि हेल्थ केयर हो और टेक्नोलॉजी सेक्टर हो, चाहे आप इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो किसी भी शेयर को ले लें, ऑलमोस्ट ये सारे शेयर्स मिनिमम 30% तो टूट ही गए हैं। तो डेफिनेटली एक अच्छी कंपनी आपको सस्ते भाव पर मिलती है, तो डेफिनेटली आपको एक्यूमुलेशन करना चाहिए। और इस फंड मैनेजर्स का, इस म्यूचुअल फंड के द्वारा इस तरीके का जो स्ट्रेटेजी है, डेफिनेटली आने वाले लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली एक अच्छा रिटर्न बना के देख सकता है आपको। तो होप्स हो कि ऐसा ही हो। फिर भी हमेशा याद रखना, म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रिस्क होता है। नारायणा जो शेयर्स में आपका पैसा रहेगा उसमें से देख लीजिए कौन कौन से शेयर्स हैं। नारायणा हृदयालया, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, फाइन ऑर्गेनिक्स, सीसीएल प्रोडक्ट, ब्रिगेज एंटरप्राइज, ब्लू स्टार, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जेके लक्ष्मी सीमेंट, टीआई फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड, बिरला सॉफ्ट, महिंद्रा सीआईई, कैनफिन होम्स, ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज, सिटी यूनियन बैंक, परसिस्टेंट सिस्टम्स, कैम्प्लास्ट सरमार, ग्रिंडवेल नॉर्टन, आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट एंड ओरिएंट इलेक्ट्रिक, एमटार टेक्नोलॉजी,
टेक्नोलॉजी, रोलेक्स रिंग्स एंड NIIT टेक्नोलॉजी, इसके साथ साथ नियोजन केमिकल्स, KPIT इंजीनियरिंग एंड JB केमिकल्स, JK सीमेंट एंड वेसोवियस इंडिया, सुंदरम फाइनेंस, PNC इंफ्राट्रेक, क्राफ्टमैन ऑटोमेशन, KNR कंस्ट्रक्शन, मास फाइनेंशियल, ये सारे शेयर्स हैं जहां पर आपका पैसा रहता है। आप इसको इन्वेस्टमेंट के लिए डायरेक्ट लेकर नहीं आते हो। ये म्यूचुअल फंड के जो फंड्स मैनेजर है ये आपके लिए पार्क करते हैं पैसा यहाँ पर। सुंदरम केमिकल्स, डाटा पैटर्न काफ़ी अच्छी कंपनी है, डेफिनेटली न्यूली लिस्टेड है, पर रिटर्न अच्छा डिलीवर करके दिया है और आने वाले समय में भी ये डाटा पैटर्न कुछ और भी तबाही मचा सकता है। देखते हैं किस तरीके से काम करेगा। हेडेलबर्ग सीमेंट, दीपक फर्टिलाइजर काफ़ी सारा शेयर ये टूट चुका है, जिसकी वजह से इस म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा प्रेशर होगा, डेफिनेटली होना भी चाहिए, क्योंकि दीपक फर्टिलाइजर ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई से करीब ये 42% के आसपास टूट चुका है। तो देखते हैं क्या आने वाले समय में स्ट्रेटेजी होती है इनकी। हालांकि फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग है कंपनी। एलिकॉन एंड कैस्ट्रोले, UNO मिंडा, TCNS क्लोथिंग एंड नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल, इप्का लेबोरेटरीज, SRF लिमिटेड, सेंसेरा इंजीनियरिंग, कार्बोरंडम, टाटा एलेक्सी, द फिनिक्स मिल, गो फैशन है ना, जमुना ऑटो एंड SJS एंटरप्राइज, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आपका पैसा पार्क किया जाता है म्यूचुअल फंड मैनेजर्स के द्वारा। अगर आपको ये म्यूचुअल फंड पसंद नहीं आता है तो डेफिनेटली कुछ मैं अल्टरनेट यहाँ पर देना चाहूँगा। तो वो अल्टरनेट में हो सकते हैं, मैं मैक्सिमम के लिए बोलना चाहूँगा। देखिए, बंधन एमर्जिंग बिजनेस फंड, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, मैक्सिमम इसने 28% के CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है। बंधन म्यूचुअल फंड देख के बिल्कुल अफसोस मत बनाना, ये IDFC म्यूचुअल फंड का नाम ही चेंज होकर बंधन म्यूचुअल फंड हो चुका है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, साथ ही साथ निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये कुछ ऑल्टरनेट हो सकते हैं। इन म्यूचुअल फंड्स ने भी अच्छा मैक्सिमम रिटर्न डिलीवर करके इन्वेस्टर्स को दिया है। अब मैं अगर टोटल AMC की बात करूं, टोटल असेट मैनेजमेंट कंपनी की बात करूं, तो 2,39,695 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट है। टोटल इस AMC का मैं बता रहा हूं 199 स्कीम को टोटल एक्सेस म्यूचुअल फंड मैनेज करके चलता है। इससे ये साथ ही साथ एक चीज़ और पता होना चाहिए कि जो एक्सेस म्यूचुअल फंड है भारत देश के अंदर असेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर टॉप 5 के अंदर ये आता है, तो आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। साथ ही साथ अब कुछ चलते हैं गणित के ज्ञान के ऊपर, कैलकुलेशन करते हैं चल के कुछ। फ्रेंड्स, अब मैं आपको थोड़ा सा SIP कैलकुलेटर की तरफ लेके चलता हूं। तो देखिए, इस म्यूचुअल फंड में अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट कोई भी करता है या किसी और म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करता है, ये कोई एडवाइस नहीं है यहाँ से, केवल आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन दिखाना चाहूँगा कि अगर मंथली इन्वेस्टमेंट केवल आप अगर 1,000 रुपये से करते हो, जो कि सामने है, एक्सपेक्टेड रिटर्न अभी मैंने आपको दिखाया कि मैक्सिमम 10 सालों से, पिछले 10 सालों से 23% के CAGR के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने आपको रिटर्न डिलीवर करके दिया है। अगर कोई ऐसा म्यूचुअल फंड है जो आपको केवल 21% के CAGR के हिसाब से रिटर्न डिलीवर करके दे दे आने वाले 30 सालों में, तो ये देखिए यहाँ से मैंने टाइम पीरियड को 30 साल सेलेक्ट किया हुआ है, तो डेफिनेटली आपका जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट जाएगा 3,60,000 रुपये 30 सालों में केवल इन्वेस्टमेंट होगा, और रिटर्न उस पर आपको 2,95,65,667 रुपये का आपको टोटल रिटर्न मिल सकता है। ये कैलकुलेशन आपके सामने रही। ये मतलब होता है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग, म्यूचुअल फंड के अंदर कंपाउंडमेंट, जो कंपाउंडिंग चलती है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज आपने सुना होगा या कंपाउंड इंटरेस्ट सुना होगा, कुछ उस तरीके से आपका पैसा कंपाउंड होता है। तो यही रीज़न है कि म्यूचुअल फंड कहीं ना कहीं फिक्स डिपॉजिट से भी अच्छा माना जाता है, पर आपको रिस्क कहीं ना कहीं देखना चाहिए कि रिस्क भी होता है, क्योंकि जब आप किसी भी म्यूचुअल फंड में एक बड़े रिटर्न के लिए जाते हो तो डेफिनेटली आपका सामने एक रिस्क भी खड़ा हो जाता है। पर मेरे मित्रों, 3,60,000 जैसी छोटी सी अमाउंट इन्वेस्ट करना 30 सालों के अंदर कोई बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि डेफिनेटली आपको थोड़ी सी, लोग कहते हैं कि सेविंग करो, हर महीने 1,000 सेविंग करो। मेरा मानना है कि 1,000 खर्चा करो आप, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को खर्चा कर देते हो तो डेफिनेटली आप उसके बारे में दोबारा सोचते नहीं हो, पर जब आप बचाते हो तो उससे क्या रहती है, आपको बचत से आपको एक्सपेक्टेशन रहती है, खर्चे से आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहती है ना। तो इस SIP को भी जब आप SIP जमा करते हो तो एटलीस्ट उसको खर्चा मान के करो, ताकि पिछले 15 से 20 सालों में ना आप उस चीज़ को फिर देखोगे नहीं। एक बार जो कट गया ठीक है, चला गया, मंदिर में चढ़ौती चढ़ा दी, अब जो होगा रिटर्न देखा जाएगा। तुम मुझे 1 रुपये दोगे, वो 10 लाख देगा, कुछ इस तरीके से जब आप इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को ले आते हो तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में आपका पैसा बनता ही बनता है। और डेफिनेटली किसी हमारे सब्सक्राइबर ने जब एक कमेंट भी किया था, बड़ा प्यारा कमेंट था, उसने कहा कि कोई भी पैसे बचाएगा वो करोड़पति बनेगा। तो हैट्स ऑफ है ऐसे सब्सक्राइबर के लिए। मेरे मित्रों, अभी आप चैनल पर नए आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ से जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे आपके साथ, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें।